यार ये जो वीडियो है ना, ये होने वाला है RO के लिए जो हिंदी की तैयारी होती है उसके ऊपर। मैंने अपने पिछले वीडियो में मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपको RO के लिए जिसका फॉर्म आने वाला है नवंबर अंत तक या दिसंबर तक आ जाएगा, और जिसका एग्जाम फरवरी या मार्च माह में संभावित है, उसकी तैयारी कैसे करें, तो उसके लिए मैंने GS और हिंदी दोनों के लिए मैंने बात की थी। हिंदी के लिए मैंने आपको बताया था कि हिंदी में आप केवल 3 बुक्स का अध्ययन करिए, जिसमें कि एक आपकी होती है हरदेव बाहरी, जो कि ये किताब आपको सामने दिख रही है, दूसरे नंबर पर है वासुदेव नंदन, और तीसरे नंबर पर आपकी होती है ये S कुमार सर की ये किताब। इस बुक से आप भलीभांति परिचित होंगे, इन दोनों बुक्स से भी आप भलीभांति परिचित होंगे, लेकिन फिर भी जिनको थोड़ा सा डाउट हो वो ये बुक्स देख सकते हैं। मैं ये बुक्स आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये बुक्स बोला था कि मैं अपनी मेरी जो भी बुक लिस्ट है या जिनसे मैंने अध्ययन किया है मैं वो आपको दिखा दूंगा। मैंने उसमें ये भी बताया था कि मैंने अपने पूरे अनुभव को मैंने वहाँ पे शेयर किया था, पूरा अपना एक्सपीरियंस मैंने बताया था, और मैंने कहा था कि मैंने बहुत सारी 7-8 किताबें मैंने पढ़ी हैं, और उसके बाद मैं आपको ये चीज़ एक्सपीरियंस करने के बाद बता रहा हूँ कि आप केवल इन 3 बुक्स का अध्ययन करिए, जिसमें एक है आपकी हरदेव बाहरी, एक है वासुदेव नंदन, और एक ही आपकी S कुमार सर की। तो बहुत से लोग भरोसा नहीं कर रहे थे, उनको लग रहा था कि मैंने बाकी बुक्स का अध्ययन नहीं किया है और बाकी बुक्स भी अच्छी हैं, तो इसलिए सोचा कि मैंने आपको ये बुक्स सारी दिखा ही दूँ। देखिए ये जो बुक्स है इसमें आपका पूरा IAS और PCS के जो मेन्स के पेपर होते हैं ना वो सब सॉल्व है। ये है RO का जो मेन्स होता है ना उसके लिए, इसमें मुझे पत्र लिखन जाता है और जो समान हिंदी की बाकी चीजें हैं वो मिल जाती हैं। इसके अलावा जो देखिए ये सारे एग्जाम्स है ना, इन सबकी जितनी भी पेपर्स वगैरह होते हैं वो मिल जाते हैं, सो इससे बहुत एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। इसके अलावा ये जो आपकी बुक है ये भी घटना चक्र की ही है, समान हिंदी और आलेखन की, और इसमें भी गद्यांश वगैरह पत्र लेखन वगैरह दिया गया है। देखिए अब इतनी सारी बुक्स का है तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको केवल 3 बुक्स पढ़ने को बोल रहा हूं और मैंने ये सारी बुक्स खुद ले रखी हैं इतनी सारी। देखिए पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे इतना गाइडेंस नहीं था, मुझे नहीं पता था कौन सी बुक पढ़नी है क्या है, और कई बुक्स क्या है ना कि उस समय दुकान पे होती भी नहीं थी जब मैं शॉप पे लेने जाता था या जो भी है। सो मुझे इतना आइडिया नहीं था, मुझे जो बुक उस समय अच्छी लगी मैंने ले लिया। फिर जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता लगा अरे इसमें तो बहुत गलतियां हैं। जैसे ये जो बुक है घटना चक्र की, मैं किसी का मतलब वो नहीं कर रहा हूँ कि इनकी बुक्स ये हैं वो हैं जो भी है, बट ये जो बुक है ना इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। मेरा जो पिछला एग्जाम था वो इसीलिए खराब हो गया था कि मैं इस बुक से पढ़ के गया था और इस बुक में बहुत सारी गलतियां थी, वही क्वेश्चन उसमें से बहुत सारे आए और मैंने वो गलत मार्क कर दिया। साथ में ये जो बुक है मैंने इस बुक को लिटरली रट रखा था, मतलब इसकी जो चीजें हैं वो मुझे एकदम रटी हुई थी। इसमें से भी बहुत से क्वेश्चन फंसे थे लेकिन वो इसमें गलत दिए हुए थे, और मैं पढ़ के गया, मैंने एकदम कॉन्फिडेंस में वही होकर के लगाया, और जब आंसर की वगैरह जो भी आती है जब वो आई तो उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे बहुत से क्वेश्चन गलत हैं। मतलब बहुत से क्या 4-5 क्वेश्चन गलत थे, बाकी तो पता ही था कि हाँ ठीक है। तो वो 4-5 क्वेश्चन नहीं, पूरा जो खेल है वो बिगाड़ दिया। तो ये आपको 4 बुक ये मेरी दिख गई हैं। इसके अलावा ये जो बुक है ये देखिए ये आपको मिल जाएगी, ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन की, बहुत ही चर्चित किताब है, बहुत से लोगों ने इससे पढ़ा है, लेकिन इसमें भी काफ़ी गलतियां मिल जाती हैं। अब तो इन्होंने इसका एडिटेड वर्जन भी निकाल दिया है जिसमें थोड़ा गलतियां कम है, लेकिन फिर भी इसमें गलतियां आपको मिलती हैं। उसके अलावा ये करंट कॉम्पिटिशन की किताब है, इसमें भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए जो गद्यांश वगैरह और पिछले बाकी एग्जाम्स के भी आपको कुछ चीज़ें जो हिंदी का है वो मिल जाता है, बाकी UPPSC की काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। उसके अलावा ये आपकी पहले आती थी, मतलब ये बुक मेरे जो भैया वगैरह हैं, दीदी वगैरह हैं, या जैसे कोई फ्रेंड वगैरह है तो अगर वो कबाड़ में वो किताब दे रहा है तो मैंने कहा कि भाई मुझे दे दो मैं पढ़ लूँगा, तो मैंने ये किताब ले ली। तो ये किताब काफ़ी पुरानी है, ये एकदम नई नहीं है, तो ये मैंने खरीदी नहीं थी, ये मेरे जो वरिष्ठ जितने भी लोग थे उनसे मुझे मिली तो मैंने उनसे बटोर ली थी, ये वो है। इसके अलावा ये घटना चक्र की बुक आप जानते ही हैं, ये आपकी हरदेव बाहरी हो गई और ये आपकी वासुदेव नंदन हो गई, और ये आपका एक और ये आदित्य पब्लिकेशन की किताब है, ये भी मुझे ऐसे ही मिल गई थी। किसी दोस्त वगैरह ने, जैसे वो नहीं पढ़ रहा है, उसने कहा कि अरे भाई मैं मेरे लिए बेकार है तो तुम चाहो तो ले लो, तो मुझे इसमें से कुछ काम का मिला तो मैंने ले लिया था। जैसे इनमें कुछ चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं, जैसे कुछ किसी में वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गए वो ज़्यादा दिए हैं, अच्छे दिए हैं, मुझे नहीं आता है तो मुझे अगर कहीं से 100 मिल गए एक्स्ट्रा जो मुझे नहीं पता है तो मैंने उससे लेके पढ़ लिया। सो किसी ना किताब में ना कुछ बढ़िया मिल जाता था तो मैं वही लेता था। अच्छा स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था कि कौन सी बुक अच्छी है क्या है, तो मैंने ये एक एक करके मतलब 4-5 बुक ले ली। अब ये तो 2 मेंस की हैं तो इनका तो मतलब वही नहीं है, ये तो मेंस ही की हैं, और बाकी जो ये घटना चक्र है ये सबसे मैंने वही स्टार्टिंग में ली थी PYQ के लिए, बट इसमें मेरा मतलब बेसिकली इसमें फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। तो अब बेसिकली जो है वो मैं इन्हीं 3 बुक्स पे स्टिक करता हूँ। लास्ट मतलब 6 महीने से 1 साल से तो मैं इन्हीं 3 बुक्स पे स्टिक कर रहा हूँ। ये आपकी हरदेव बाहरी की हो गई, ये आपकी वासुदेव नंदन की हो गई, और ये आपकी घटना चक्र की हो गई। बस यही 3 किताब जो है ना इनको आप भी पढ़िए और उसी को बार बार रिवाइज करिए, ये जो 3 किताब है। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप चाहें तो कुछ और भी पढ़ सकते हैं। और इसी में एक बार लोगों के दिमाग में डाउट आता है कि जो डिकोड एग्जाम की जो उनकी PDF आती है 100 रुपए की 50 रुपए की जितनी भी है, तो उसको लेकर के उससे पढ़ लें तो 60 में से 55 आ जाएंगे, तो फिर ये 3 जो किताबें हैं इनको पढ़ने का क्या फ़ायदा है। देखिए अगर मैं बताऊं तो देखिए मुझे भी पता है कि हाँ उनकी जो देखिए वो किताब जो है उनकी जो PDF है वो अच्छी है, 100 रुपए की हो चाहे 200 रुपए की हो, जितनी की भी वो अच्छी किताब है, उसमें 60 में से 55 आपके आ सकते हैं। मैंने तो पर्सनली नहीं इतना पढ़ी है, थोड़ा बहुत पढ़ी है, लेकिन मैं जानता हूँ उसके बारे में।
लेकिन अब इसमें क्या है कि देखिए ये 2 बुक मैंने एक साथ ली थी, ये मुझे कुछ 240-250 रुपये के आसपास पड़ी थी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि मुझे कितने कितने की मिली थी। बट इसमें क्या है ना कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हरदेव बारी है, इसमें आपको सिर्फ 6 टॉपिक नहीं मिलेंगे, इसमें आपको देखिए इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी। तो अब मैं अगर यूपीएससी का आईएएस का एग्जाम दे रहा हूँ तो भी मुझे दिक्कत नहीं है, मैं इसी से सारे सब्जेक्ट पढ़ सकता हूँ। या फिर जैसे ये वसुदेव नंदन की किताब है, इसमें मुझे देखिए बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, ये देखिए आप। तो अब इसमें क्या है ना कि जैसे मैं अगर पीसीएस का एग्जाम दे रहा हूं तो जो सीसेट का पोर्शन होता है, तो मुझे याद है कि जब मैं पीसीएस का एग्जाम देने गया था तो सीसेट का जब पेपर था तो उसके एक दिन पहले मैंने यही बुक पढ़ी थी, और इसमें से मैंने जो हिंदी की बेसिक जो बोलियां वोलियां और ये सब होता है ना वो पढ़ा था। और एग्जाम हॉल में सीसेट में हिंदी का जो पहला क्वेश्चन था वो इसी के ऊपर था, एग्जैक्टली जो ये मथुरा वृंदावन के आसपास की जो बोली है, सूरसेनी या सौरसेनी करके जो होता है वो करके कुछ क्वेश्चन था, एंड वो डायरेक्टली इसमें दिया हुआ था। तो अब मैंने अगर मान लीजिए केवल डिकोड वाली पढ़ी होती, क्योंकि उसमें जहां तक सिर्फ 6 ही टॉपिक है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ उसमें 6 ही टॉपिक है। इसमें क्या है कि पूरी किताब है ना, इसमें सब कुछ है, और ये स्टैंडर्ड सोर्स है, मतलब इसको बहुत बार ये लोग एकदम एडिटिंग करके एकदम रिफाइन करके निकालते हैं। तो इसमें गलती होने के चांसेस नहीं है, इक्का दुक्का होते हैं बिल्कुल, वो भी एकदम मतलब ह्यूमन एरर, टाइपिंग एरर। बाकी इसमें गलतियां नहीं है, क्योंकि लोग बहुत बार ध्यान से एकदम निकालते हैं। उसमें कुछ कुछ गलतियां आपको एक बार को मिल भी सकती हैं, वैसे तो नहीं है लेकिन मिल सकती हैं। और इसमें आपको देखिए मिल रहे हैं एक अप्रॉक्स 30 टॉपिक, उसमें आपको मिल रहे हैं 6 टॉपिक। तो अगर ये बुक आपको 150 रुपये की भी मिल रही है तो मुझे ये वर्थ लगा। बाकी अगर मुझे मतलब मन करेगा और मुझे लगेगा कि नहीं यार वो भी पढ़ लें, तो ऐसा कुछ नहीं है, 100 रुपये लेके मैं भी पढ़ लूंगा। देखिए डिकोड एग्जाम जो है, उनकी जो पीडीएफ है या उनकी जो भी चीज़ें हैं, जैसे वो सर लोग भी हैं, वो लोग बहुत बढ़िया हैं। मतलब मैंने उनका जितना भी एक्सपीरियंस किया है और मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत बढ़िया रहा है। तो उनका आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, आपके ऊपर, ये आपकी कॉल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ये बुक नहीं पढ़नी है, आपको लगता है कि नहीं भाई मैं केवल वो 6 टॉपिक उससे पढ़ूंगा और इसमें पैसा वेस्ट नहीं करना चाहता, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, 100 रुपये की है शायद, तो आप उसको ले लीजिए, उसी से पढ़ लीजिए। बेसिकली आपका नंबर लाना एम होना चाहिए। अब नंबर आपका ये 3 बुक पढ़ के आए, चाहे आपका वो पीडीएफ पढ़ के आए, चाहे किसी का ऑडियो लेक्चर सुन के आए, चाहे आपके किसी का कुछ घोट के पीने से आए पीडीएफ, या कोई किसी की कॉपी या किसी के नोट्स, कुछ भी करिए, आपका उद्देश्य होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए नंबर लाना हिंदी में। वो आप चाहे कैसे भी ले आए, मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आपको मैं, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, मुझे जितना भी अनुभव है, या मेरा जितना भी जो भी रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। उसमें से जो अच्छे पॉइंट वो आप निकाल लीजिए, आप अपने काम में लगा लीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। बस मेरा इतना ही था। आई होप कि आपको इससे कुछ आइडिया लगा होगा। बाकी ये मेरी एक पुराने ज़माने की एक लैम्प है, यही बस मेरी दिन रात मुझे सहायता करती है जब भी मुझे पढ़ना होता है। बाकी ये मेरी टेबल है, बाकी इस पर अभी ज़्यादा दिवाली थी तो मैं साफ ऑफ किया था, तो इस पर अभी बहुत ज़्यादा आपको बुक्स वगैरह नहीं दिख रही हैं, वैसे भी मैं बुक्स कम ही रखूँगा। बाकी एक नेक्स्ट वीडियो में मैं टेस्ट सीरीज़ का बता दूंगा थोड़ा सा। तो आई होप कि आपको इससे थोड़ा सा आइडिया मिला हो। और अगर यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत से लोग वीडियोज़ तो देखते हैं बट वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कॉमेंट भी नहीं करते हैं। अच्छा बुरा जैसा आपको लगे, अगर आपको खराब लग रही है कोई चीज़ तो आप उसको भी शेयर कीजिए, शेयर करना सीखिए। नहीं अच्छा लग रहा है तो बताइए, हो सकता है उससे मैं भी इंप्रूव करूँ, उस चीज़ को सही करके, उसको सुधार के। और कोई चीज़ अगर अच्छी लग रही है तो बताया करिए, तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा सा एक अच्छा लगता है कि हाँ यार चलो कम से कम जो आप चीज़ बता रहे हो वो लोगों को समझ में आ रही है, या किसी को कुछ फ़ायदा मिल रहा है, या किसी के संग कुछ अच्छा हो रहा है, तो मतलब अच्छा लगता है कि हाँ यार उस चीज़ को ज़्यादा करना है। तो जैसा भी आप बताओगे, अब जैसे मैंने ये वीडियो मैंने पहली बार बनाया है इस तरीके से, जो मैं अपनी ये बुक्स आपको दिखा रहा हूँ और इस तरीके से। सो अगर आप बताओगे, अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा, तो जो भी मेरे पास जो भी GS की बुक्स हैं या जो भी मेरे पास स्टडी मटेरियल है मैं उसको भी शेयर करूँगा और उसको भी आपको बताऊँगा, या मैं नोट्स किस तरह से बनाता हूँ, या जो भी चीज़ें हैं वो मैं सब शेयर कर दूँगा, सो दैट अगर किसी 10 लोगों को भी अगर उससे फ़ायदा होता है तो यार हो जाए। ठीक है, मेरा इसमें क्या ही जा रहा है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो भाई लोग।